In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I am Ghulam Qadir, and today we will discuss about morphemes. What is morphemes? First of all, this is the definition of morpheme. The smallest meaningful unit in the grammar of a language. किसी भी जुबान का एक छोटे से छोटा मानी वर्ड, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम मॉर्फीम कह सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो मॉर्फीम्स होती है इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। वो कौन सी हैं? फर्स्ट ये है, इट कैन बी अ वर्ड। ये किसी वर्ड का एक वर्ड भी हो सकती है, एंड बी अ पार्ट ऑफ वर्ड, या किसी वर्ड का एक हिस्सा भी हो सकती है, तो इसको भी हम मॉर्फीम कह सकते हैं। और दूसरा इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि मॉर्फीम कैन नॉट डिवाइड, इसको कभी भी तकसीम नहीं किया जा सकता। ये एक अपने खुद के अंदर जो है ये कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, कैट। अब कैट जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसका जो खुद में एक मुकम्मल मानी रखता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम एट लिख लेते हैं और यहाँ पे सी लिख लेते हैं, तो इसका जो है ये एक फोनीम बन जाती है, जबकि ये मॉर्फीम नहीं है। अब ये इसका पूरा मानी जो है वो कन्वे नहीं कर सकता। तो अब हम दूसरी सूरत में भी इसको तकसीम करके देख लेते हैं। वो कैसे होगा कि हम एट पहले लिख देते हैं और सी जो है वो बाद में लिख देते हैं, फिर भी ये जो है ये तकसीम गलत हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि मॉर्फीम का असल मानी जो है वो कंप्लीट प्रोनाउंस नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कभी भी डिवाइडेबल नहीं होती। फिर चलते हैं कि मॉर्फीम्स जो है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, तो वो 2 टाइप्स हैं, और उनमें जो पहली टाइप है फरी मॉर्फीम्स। फरी मॉर्फीम जो है वो डिस्कस करते हैं। द टाइप ऑफ मॉर्फीम दैट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड बाय देमसेल्व्स। तो ये ऐसी मॉर्फीम होती है जो अपने अंदर एक बामानी लफ्ज रखती है, एक बामानी जो है वो अपना मतलब रखती है। जैसे एग्जांपल दिया है, टेबल, बॉय, डॉग, फ्री, फ्रेंड। तो क्या है, ये जो वर्ड है ये अपने अंदर पूरा मीनिंग रखते हैं, ये पूरा मानी रखते हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकते, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, फिर आता है टाइप्स ऑफ फरी मॉर्फीम। फिर इसी फरी मॉर्फीम की जो है वो टाइप्स आती है। उन टाइप्स में सबसे पहले जो है वो लेक्सिकल मॉर्फीम आती है, इसको ओपन क्लास मॉर्फीम भी बोला जाता है। तो क्या है, रेफर्ड एज ओपन क्लास because we add morpheme to these words। हमेशा फरी मॉर्फीम या ओपन क्लास जो फरी मॉर्फीम जो ओपन क्लास आती है या लेक्सिकल मॉर्फीम आती है, इसमें हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इसमें हम कुछ छोटे छोटे मॉर्फीम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से फंक्शंस पाए जा सकते हैं जिनमें हम वो ऐड कर सकते हैं। जैसे वो ये इनमें नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स जो है वो ये 4 फंक्शन जो हैं ये इसमें लेक्सिकल मॉर्फीम में, ओपन क्लास मॉर्फीम में ये डिस्कस किए जा सकते हैं। ओके, जैसे ये बॉय है, ये नाउन है। जंप, बॉय जो है ये यहाँ पे मतलब कि नाउन आता है, जंप जो है वो वर्ब आता है, ये एडजेक्टिव आता है ब्यूटीफुल। अब हमेशा एक और बात याद रखिएगा, जब भी लेक्सिकल का नेम आए, लेक्सिकल मॉर्फीम, उस वक्त आपके माइंड में ये जब भी लफ्ज बोलेंगे, इसमें इसके फंक्शंस में जो भी आप वर्ड बोलेंगे, तो आपके इमेजिनेशन में, आपके तसव्वुरात में उसकी तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे कर लेते हैं कि हम बोलते हैं बॉय। जब हम बॉय लफ्ज प्रोनाउंस करें तो हमारे थॉट्स में जो है वो एक बॉय की पिक आ रही होती है। हम जंपिंग या जंप जो है वो वर्ड बोलते हैं, उस वक्त हमें पता चल रहा होता है कि वो जो है जंपिंग कर रहा होगा, या वो जंप किसे कहते हैं, वो एक जो है वो हमारे माइंड के अंदर ऐसी पिक बनना शुरू हो जाती है। ब्यूटीफुल, कोई भी ऐसा वर्ड कर लें
तो आपके अंदर जब वो इमेजिनेशंस बनने शुरू हो जाएं तो वो लेक्सिकल मॉर्फीम में शामिल होते हैं। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम में। इसकी दूसरी टाइप है फंक्शनल मॉर्फीम और ग्रामेटिकल मॉर्फीम। इसको ग्रामेटिकल भी कहते हैं, फंक्शनल मॉर्फीम भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसका पहला कैरेक्टर क्या होता है, रेफर्ड आल्सो एज क्लोज्ड क्लास। ये जो है वो पहली ओपन क्लास थी, ये क्लोज क्लास है। अब इस क्लोज क्लास का मानी क्या है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एडेड टू अदर मॉर्फीम्स। इसमें जो है बाकी की जो मॉर्फीम्स होती हैं, जो एक मॉर्फीम के साथ दूसरी मॉर्फीम को कनेक्ट किया जाता था, उनका जो है वो रिलेशन बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा क्या है कि वर्ड दैट डू नॉट हैव क्लियर मीनिंग। अब ये जो वर्ड्स होते हैं इनका कोई ऑथेंटिक और बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह जो है इनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन। मगर ये ऐसा फंक्शन रखते हैं कि इनके बगैर कोई सेंटेंस या इनके बगैर कोई भी हम ऐसा जुमला नहीं बना सकते। मतलब कि ये जो ग्रामेटिकल फंक्शन थे इनमें आता फिर क्या है, दीज आर कंजक्शन। कुछ कंजक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बट आ रहा है यहाँ पे, तो हम कोई भी ऐसा सेंटेंस जो बड़ा लिख रहे हैं तो उसमें बट भी हमें कहीं बड़ा कंपलसरी यूज करना पड़ जाता है। आर्टिकल्स हैं, एक्सिलरीज हैं एंड प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ही शी इट, और ये जो है ये यहाँ पे प्रोनाउंस आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे प्रपोजिशंस आ रही हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये इनमें बहुत ज़रूरी होते हैं, मगर इनका कोई ख़ास मानी नहीं होता, मतलब कि इनका कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता, मगर ये किसी भी सेंटेंस का बड़ा एसेंशियल पार्ट अदा करते हैं जी। तो फ्री मॉर्फीम के बाद दूसरी टाइप आती है बाउंड मॉर्फीम। अब जब बाउंड मॉर्फीम का जिक्र आएगा, जहाँ भी जिक्र आएगा, तो उस वक्त आपको ये देखना है कि बाउंड मॉर्फीम जो है, बाउंड मतलब कि किसी के मतहत चलना, तो ये फिर किसके मतहत चलती है, ये फ्री मॉर्फीम के साथ चलती है। ये फ्री मॉर्फीम की बाउंड मॉर्फीम है, ठीक है, ये उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके, तो क्या होता है कि दीज आर एफेक्ट्स दैट मस्ट बी अटैच्ड टू द वर्ड। जब भी बाउंड मॉर्फीम का जिक्र आए तो तब आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें इफेक्ट्स पाए जाते हैं, और इफेक्ट्स का मानी क्या है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, समथिंग एडेड टू दी रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स जो है ना, असल जो वर्ड होता है उसके साथ कुछ छोटी छोटी मॉर्फीम्स जो है वो ऐड कर देना, तो ये होता है इसमें बाउंड मॉर्फीम में। ओके, अब क्या होता है इसमें इफेक्ट्स जो होते हैं, ये जो इफेक्ट्स मैंने बोले हैं इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं, और ये बाउंड मॉर्फीम में इनको जो है एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऐसे कोई भी वर्ड है जो उसके स्टार्टिंग में प्रीफिक्स, प्री मीन के पहले आती है, फिक्स मतलब कि जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड से जो पहले आता है वो होता है बाउंड मॉर्फीम में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है इम, आई एम इम्पॉसिबल। पॉसिबल जो है ये एक रूट वर्ड है, इसके साथ आई एम लगा तो इम्पॉसिबल, तो जो आई एम है ये प्रीफिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट इसकी इनफिक्स में क्या होता है, यहाँ ये वर्ड के बीच में लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नाउ आर डेज। ओके, तो इनफिक्स हमेशा जो है उस वर्ड के बीच में आएगा, उसके सेंटर में यूज होता है। सफिक्स जो होता है ये हर वर्ड के एंड पे यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने एडजस्टमेंट, एम जो मेंट है ये वाला सफिक्स है, और ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये हमेशा बाउंड मॉर्फीम में एक्सप्लेन की जाती हैं। और फिर आता है बाउंड मॉर्फीम हैव आल्सो 2 कैटेगरीज और 2 टाइप्स। अब वो कौन सी है? नंबर 1 डेरिवेशनल मॉर्फीम, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम की तरफ। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो होते हैं इसका मतलब ही कुछ चेंज कर देना, किसी चीज की खासियत या उसका नक्शा या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम में, चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें जब भी हम कोई ये चीज ऐड करेंगे, प्रीफिक्स करेंगे, इनफिक्स करेंगे, सफिक्स करेंगे, जो कुछ भी ऐसी कोई मॉर्फीम इसमें हम ऐड करेंगे तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज कर देगी। ओके, दैट वर्ड व्हेन एडेड टू द फ्री मॉर्फीम। मैंने पहले बोला था कि ये जो है बाउंड मॉर्फीम जो है ये फ्री मॉर्फीम की बाउंड है,
ये उनके साथ मिलेगी तो इनका मानी बनेगा, अगर ये उनके साथ नहीं मिलेगी तो इनका मानी नहीं बनेगा। ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। तो फिर क्या होता है, इसकी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब कोई इसके साथ हम इनमें से लगाते हैं तो इसका वो जो है वर्ड की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है? एग्जांपल ऑफ चेंजिंग क्लास। पे वर्ब है, पे वर्ब, अब यहाँ पे पेमेंट, अब ये नाउन बन जाता है। पे वर्ब पेयर नाउन। अब यहाँ पे क्या है कि जब इनके साथ ये हम लगा रहे हैं सफिक्स प्रीफिक्स जो है ये लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने मेंट लगाया है, ठीक है, तो ये इसका जो है वो इसकी क्लास जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ हमने ई आर लगाया, जैसे टीच होता है, टीच से टीचर होता है। ओके, अब इस तरह से ये इसकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देता है। अब कहीं पे ये उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज नहीं करता, मगर इसकी जो है वो बनावट को चेंज करके रख देता है। वो कौन सी? एग्जांपल ऑफ मेंशनिंग क्लास, जैसे पिंक है, ये एडजेक्टिव है, पिंकिश जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे पिंक के साथ हम जब हमने ISH मिलाया, ये जो है सफिक्स जब इसके साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वर्ड का जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ओके, अब मैं कुछ जो है इसकी बेहतरीन जो है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कुछ आपको रूल्स दे रहा हूँ, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ द डेरिवेशन मॉर्फिम। अब जहां भी ऐसे इनका जिक्र किया जाएगा, डेरिवेशन मॉर्फिम का जिक्र किया जाएगा, तो वहां कुछ ऐसे लॉज हैं जो ऑटोमेटिकली आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे प्रीफिक्स में आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या आता है? री, जैसे होता है रिपीट, री एजुकेशन, रीबीड, ठीक है। प्री आता है, प्री एजुकेशन, ठीक है। अब अनएम्प्लॉय, ओके। इस तरह EX है, MIS है, मिस है, X है, मिस है, खो है। ये जो वर्ड है ये अब आपको किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लगाने पड़ेंगे। मतलब रूट वर्ड के स्टार्ट, रूट वर्ड जो आएगा वो बाद में आएगा, पहले आपको प्री, यानी कि पहले प्रीफिक्स, वो जो फिक्स किया हुआ वर्ड होता है, वो जो रूट वर्ड होता है उसके साथ आपको ये लगाने पड़ेंगे। तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि हम कौन सी कैटेगरी यूज कर रहे हैं, डेरिवेशन मॉर्फिम। ओके, सफिक्स जो होता है जो उसकी रूट वर्ड के एंड पे आता है, वहां पे ISH इश, जैसे LES लेस, ली फ्रेंडली। ओके, इस तरह के जो वर्ड है वो आपको बाउंड मॉर्फिम में डिस्क्राइब करना होंगे। ओके जी, तो अब हम इसकी दूसरी टाइप जो है इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम वो करते हैं। तो क्या है कि that are used to indicate aspects of the grammatical functions of a word। अब इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब इन्फ्लेक्शनल में कोई भी वर्क होगा तो ये उसके पार्ट ऑफ स्पीच को कभी चेंज नहीं करेगा। ओके, ये जो है इसकी क्लास जो है वो हमेशा सेम रहती है, इट्स डजंट चेंज दी क्लास। ये मतलब कि इसमें वो वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये बॉयज, मतलब कि यहाँ पे तो इसकी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। बॉयज, यहाँ पे पोजेसिव नाउन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम कह देते हैं अलीज, अलीज कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजेसिव नाउन जो है वो यूज कर रहे हैं, तो कहीं पे हमें प्लूरल नाउन यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनकी क्लास चेंज नहीं होती, इनका वो जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। क्लीन है, ये इसके जो है मतलब कि ये प्लूरल वाला आ जाता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला आता है, ये पास्ट वाला आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी क्लास चेंज नहीं हो रही। वर्ब है तो वर्ब ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको इसकी लिस्ट देता हूँ, लिस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम। अब क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा कि इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम जो है इसके 8 फंक्शंस होते हैं इस इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम में। तो सबसे पहला आता है नाउन। अब नाउन में क्या होता है, एक होता है पोजेसिव नाउन, जहां पे हमने किसी चीज की जो है वो मलकियत जाहिर करनी होती है, ये नंबर 1 आता है। और फिर आता है प्लूरल फॉर्म्स, ये नंबर 2 पे आता है प्लूरल, मतलब कि जब हम वो फॉर एग्जांपल बुक है तो उसको हम बुक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल बन जाता है। पोजेसिव आता है, ये मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दे दी है। तो फिर आता है वर्ब में। वर्ब में क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब हम
फॉर एग्जांपल गो से हम क्या करते हैं, गोज, ठीक है। तो इस तरह से लगाते हैं तो ये भी इसमें ऐड होता है। ओके, तीनों ये हो जाते हैं 3। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, आईएनजी आ जाता है, ये यहाँ पे ये 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। पास्ट टेंस में ये ईडी आ जाता है, ये 5 नंबर बन जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में ईएन आ जाता है, मीन कि ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, यहाँ पे सेकंड वर्ब आ जाती है, यहाँ पे थर्ड वर्ब आ जाती है, और ये 6 नंबर हो गया। अब इसके 6 जो है 6 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हो गई। अब बाकी एडजेक्टिव्स में इसमें 2 पाई जाती हैं। कंपैरेटिव में ईआर, ठीक है, जैसे इजी से इजियर हो जाता है, फिर इजियर और इजीएस्ट भी पाया जाता है, उस वक्त ईएसटी आ जाता है। तो ये 7 और ये 8, तो ये आपके जो है इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी और आप अच्छी तरह से इसको समझ भी चुके होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।